हाँ, प्रतिभा जी अनम्यूट कर लें। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। आदि त्रिशक्ति माँ को नमन करेंगे। नाग लक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने आज के इस सत्र में। यूट्यूब और जूम से जितने भी मेरे ध्यानी ज्ञानी मित्र जुड़ रहे हैं, सभी को आत्म नमन है। जैसा कि हम सभी देवी तत्व से जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, और आज इस श्रृंखला में हम सभी जुड़ने जा रहे हैं माँ कन्याकुमारी जी से। तो थोड़ा सा माँ कन्याकुमारी के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर हम आपको ध्यान में लेकर चलते हैं। माँ कन्याकुमारी, जैसा कि आपने साउथ का जैसे ही दिमाग में आता है एक, वैसे फौरन रामेश्वरम कन्याकुमारी का पिक्चर आ जाता है। तो कन्याकुमारी वो दिव्य स्थान है जहाँ पर सती माँ का बैक, पीठ का जो अंग था वो वहां पर आया था, और उस जगह पर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो कन्याकुमारी जो है वो एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक आध्यात्मिक केंद्र है, ऊर्जाएं हैं। इसलिए यहाँ पर आपने सुना ना, विवेकानंद जी को कितनी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 3 दिन 3 रात वहां पर लगातार बैठकर ध्यान किया था, और उसके बाद उन्हें आत्म जागृति हुई थी, उनकी आत्म बोध हो गया था ज्ञान का। और जो उन्होंने वो उस समय वहां पर ध्यान किया था, इसीलिए आपने देखा वहां पर एक सेंटर बना है विवेकानंद जी का, वहां पर लोग ध्यान करते हैं। तो इस तरह से जो ये शक्तिपीठ है कन्याकुमारी का, वो एक आध्यात्मिक केंद्र है। और क्या होता है आध्यात्मिक केंद्र में? जहाँ पर आत्मा की शुद्धि हो, साधना हो सकती है, लोगों को लगता है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो एक ऐसा पीसफुल जहाँ पे एकदम वातावरण एकदम शांत, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए वो समुद्र के सेंटर में बना दिया, जहाँ पर आना जाना भी कोई कोई वो नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा प्रकृति वहां पर रहता है। इसलिए ऐसी सब जगह पे क्या होता है, बहुत ध्यान अच्छा लगता है, और ऊर्जाएं बहुत मिलती है वहां पर। तो वही दिव्य स्थान है जो हमारा आज का शक्तिपीठ हमारा है। और जो हमारी कन्याकुमारी माँ है वो क्या है, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। इनको हम नित्य कन्या से भी जानते हैं, सनातन कन्या से भी जानते हैं, क्योंकि ये त्याग और ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। माँ का नाम लेते ही सब चीजें ध्यान आने लगती हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर ध्यान करना, पूर्ण समर्पण भाव से बैठना, और अब जो है लोग वहां पे क्या करते हैं, काली साधना भी करते हैं, श्री विद्या उपासना, क्योंकि जहाँ पे भी ये हमारे शक्तिपीठ हैं वहां पर श्री विद्या और श्री यंत्र की जरूर पूजा होती है। इसी से हमारे ब्रह्मांड का संतुलन बनता है। जहां जहां ये ऊर्जाएं आती हैं उससे फिर ब्रह्मांडी संतुलन एक बना रहता है। इसलिए जहां पर भी शक्तिपीठ है वहां पर श्री विद्या की मंत्रों का होता है। तो मंत्र जहां होंगे वहां पे ऊर्जाएं सकारात्मक और पूरे में ऊर्जाएं होती हैं। कहते हैं यहाँ की तीव्र ऊर्जा जो है वो बिल्कुल अद्वितीय है। कभी बैठिएगा, हम तो वहां पे 2 3 बार गए हैं, तो वहां पर ध्यान करने का एक अलग ही वो रहता है, अद्भुत। खाली समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं, जो एकदम आपको जो है और सारे चक्रास को बैलेंस करता है। और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है,
और हिंद महासागर है, इनका संगम है। जैसे कि अभी महाकुंभ देख रहे थे, तो महाकुंभ में क्या था, गंगा और क्या था, सावित्री कैसे आ रही थी, तीनों का मिलन बिंदु था। तो वैसे ही जो ये कन्याकुमारी है वो क्या है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों का संगम स्थान है। कहने का मतलब जल तत्व। और जब जल तत्व का ये मिलन ऊर्जा के प्रवाह को क्या करता, बहुत शक्तिशाली बनाता है। जैसे हमारे चक्राज में क्या है, दूसरे चक्रा में क्या होता है, दूसरा जो चक्रा है हमारा वो किस चीज का है, स्वादिष्ठान चक्रा। तो वहां पर भी हमारा जल तत्व होता है। तो ये जल तत्व का ये मिलन ऊर्जा के प्रवाह को बहुत तेज कर देता है। तो यहाँ पे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मज्ञान की अनुभूतियां होती हैं। समुद्र की लहरों का निरंतर प्रवाह बराबर चलती रहती है वहां पर। तो उससे जो है परिवर्तन और प्रवाह ही जीवन का मूल तत्व है। क्या हो रहा है, जब लहरें आती तो हमें क्या सिखा रही हैं, परिवर्तन हो रहा है और प्रवाह बराबर गतिशीलता है उसमें। तो जीवन का हमारा मूल तत्व है ये। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो है कुंडलिनी जागृति बहुत जल्दी होती है। जो यहाँ पर लोग ध्यान करते हैं कन्याकुमारी में जाकर, उनका क्या होता है, मूलाधार चक्र, और जब जल से जुड़ गए तो स्वादिष्ठान चक्र भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति की जागृति होती है। इसलिए यहाँ पर जो साधक और पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं, वहां पे जाके जब वो बैठते हैं तो उसका एक और भी ये रीजन होता है। तो यहाँ देवी की क्या होता है, अज्ञान, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। जब आप वहां पे बैठोगे ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल पीस, कहीं कोई कुछ नहीं है, बस चुपचाप जो है ध्यान में उतरते ही चले जाइए। और यहाँ पर जो है माँ की मूर्ति भी है, कन्याकुमारी माँ की। ये माँ जो है पार्वती का ही एक अंश है। और इनका जो है वही एक कन्या के रूप में ही दिखाते हैं इनको। और इनके जो नोज में इनका नोज पिन रहता है, वो जो है बहुत जो है उसमें जो है शक्तियां हैं। और जब समुद्र से जब पहले कहते थे कि कोई शिप आ रहा है, कोई जहाज आता है, तो वो इतना चमक था उसका कि लोगों को एक पूरा का पूरा मार्ग दिखाता था वो। इसलिए फिर उसको जो है अब जो है उसको गर्भगृह में रखकर उसको कवर कर दिया गया। उसमें बहुत तीव्र प्रकाश है। तो चलिए हम लोग जो है धीरे धीरे अब ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग पानी पी लीजिए पहले। पानी पीकर हम सभी आनापानसती ध्यान करेंगे। आनापानसती ध्यान गौतम बुद्धा जी के द्वारा बताया गया ध्यान। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, साक्षी भाव से अपनी श्वासों के साथ रहना है। जो भी ऊर्जाओं में परिवर्तन महसूस होने लगा है उनको स्वीकार करिए। माँ यशोधरा को नमन करते हैं। गौतम बुद्धा जी को नमन करेंगे। अगर कुर्सी या सोफे पर आप बैठे हैं तो पैरों को एक के ऊपर एक नीचे क्रॉस करते हुए रख लीजिएगा। दोनों फिंगर्स हाथों की एक दूसरे में लॉक कर लेंगे। आईज को बहुत प्यार से कोमलता से बंद करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ध्यान एक बहुत सरल विधि है। जब हम अपने मन, तन सबको एकदम शांत कर देते हैं, ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
जिस तरह से श्वास के लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, श्वास लेना और छोड़ना स्वतः ही आता है, उसी प्रकार सिर्फ हमें अपनी श्वासों के साथ रहना है। श्वासों के माध्यम से हम एक ध्यान जो कि शून्यता की तरफ लेकर जाएगा, एक समाधि ध्यान की तरफ लेकर जाएगा। इस दिव्य यात्रा में चलने के लिए संकल्प लीजिए, आप तैयार हैं ग्रुप की चेतना के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ये यात्रा अनंतता की यात्रा है, ज्ञानता की यात्रा। हम सभी इस ज्ञान के समुद्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने शरीर को नमन करिए, अनुमति लीजिए अपने शरीर से। अपने मन को नमन करिए। कुछ समय के लिए हम सिर्फ अपनी आत्मा, अपनी श्वासें और परमात्मा, इन तीनों के साथ रहने जा रहे हैं। हम सभी उस दिव्य स्थान की तरफ प्रस्थान करने जा रहे हैं जहां पर मां सती का दिव्य अंक एक शक्तिपीठ के रूप में ऊर्जाएं प्रदान कर रहा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को। मां कन्याकुमारी से अनुमति लेते हैं, मां सती से आग्रह करते हैं, हमें आज इस दिव्य ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति दें। नमन करिए मां के गर्भगृह को, प्रवेश करिए उस दिव्य स्थान पर। मां त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हैं। जो भी ऊर्जाओं में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है उसको स्वीकार करते हुए अपनी श्वासों के साथ बने रहिए।
नमन करिए क्रॉप सर्कल्स को। बैक सीधी, शरीर एकदम ढीला छोड़ दिया है आपने, उसकी तरफ अब वापस नहीं सोचना है। नमन करते हैं मूलाधार चक्र को। अपने हृदय में माँ कन्याकुमारी को स्थान देते हुए अपने हृदय चक्र को माँ के हृदय चक्र से कनेक्ट कर लिया है। जो भी दिव्य शक्तियाँ आपके चारों तरफ आ चुकी हैं, उनको नमन करिए। नमन करते हैं सागर देवता को। सूर्य देव, वायुदेव, पांचों तत्वों को नमन करेंगे। हिमालय के योगी योगिनी हमारे साथ ध्यान में आ गए हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि पत्नियां, श्री बालाजी, जगन्नाथ जी हमारे साथ जुड़ेंगे। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की चेतना का आवाहन करते हैं। एस्ट्रली पिरामिड हमारे साथ जुड़ रहा है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी ग्रुप की चेतना के साथ आज यहाँ पर श्री यंत्र से जुड़ने जा रहे हैं। दिव्य प्रकाश हम आज इस क्षण इस समय पे उतारने जा रहे हैं। सदानंद बाबा जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, विश्वामित्र जी, राघवेंद्र स्वामी, मास्टर आमरा,
इस लाइट को यहाँ लाने में हमारी सहायता करेंगे। हम सभी लाइट वर्कर्स संकल्प लेते हैं पितामह पत्री जी के हर संकल्प के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। दिव्य प्रकाश हमारे 12वें चक्र पर प्रवेश करने जा रहा है। अनुमति दीजिए। जो भी अनुभव हो रहा है आपको स्वीकार करते जाइए। ये प्रकाश बहुत तीव्रता से आएगा। जिस तरह से आपने समुद्रों में सर्कल के रूप में लहरों को देखा है, उसी तरह से आपके चक्र में ये ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। हम सिर्फ यहाँ पर एक माध्यम है। मास्टर हनुमान को नमन करते हैं। उनके द्वारा सुरक्षा चक्र सभी के ऊपर आ चुका है। आज्ञा चक्र पर कंपन लगेगा। ब्रह्मरंध्र में तीव्र कंपन महसूस होगा। अभी हम 10वें चक्र पर हैं। सिर्फ ये आपको उसका एक दबाव है, उसका प्रभाव पड़ रहा है आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र पर। सूल चक्र 8वें चक्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। माँ कन्याकुमारी के दिव्य प्रकाश को हम नमन करते हैं। माँ के ब्रह्मरंध्र के ऊपर कवच के रूप में एक पिरामिड आ चुका है। ये गोल्डन पिरामिड इस प्रकाश को स्वीकार करने जा रहा है।
ब्रह्मरंध्र से ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं। आज्ञा चक्र दोनों आंखों, फोरहेड पर आपको एक तेज ज्वलंत ऊर्जा का अनुभव होगा। जिस तरह से कभी तेज ग्लास के ऊपर धूप की किरणें होती हैं जिसमें आईज नहीं ओपन हो पाती, उस तरह का प्रकाश आपको आज्ञा चक्र में महसूस हो सकता है। सभी दिव्य एस्ट्रल मास्टर्स को हम नमन करते हैं जो इस प्रोसेस में हमारी सहायता कर रहे हैं। हम सभी ग्रुप की चेतना के साथ पूर्ण समर्पण भाव में हैं। थ्रोट चक्र, जैसे जैसे ऊर्जाएं थ्रोट चक्र पे पहुंची हैं, हार्ट पर हैवीनेस आ सकती है। अगर किसी को जरा सा भी हैवी लगा, दोनों हाथों को अपने हार्ट स्थान पर रख लीजिएगा। आइज कोई भी नहीं ओपन करेगा। अगर पानी की आवश्यकता लगती है, आइज क्लोज करके थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। आपको अपना पूरा शरीर जिस तरह से नृत्य में होता है उस तरह से महसूस हो सकता है। अगर हाथों से कोई भी मुद्राएं बन रही हैं, स्वतंत्र छोड़ दीजिए हाथों को। हमारे साथ एस्ट्रल मास्टर से जुड़े हुए हैं जो कि हायर डायमेंशंस के मास्टर कचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे नृत्य के मास्टर रह चुके हैं। वो अपनी उपस्थिति से ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं मूलाधार चक्र में।
ग्रुप से जुड़े हुए कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, उनको फील हो रहा है नृत्य करने का। ऊर्जाएं हमारे हृदय स्थान पर हृदय चक्र से जुड़ चुकी हैं। श्री यंत्र को हम नमन करते हैं। माँ के हृदय से ये ऊर्जाएं श्री यंत्र तक पहुंचेंगी। आज्ञा चक्र और हृदय चक्र दोनों में कंपन होगा। आज्ञा चक्र में होने वाला कंपन दोनों आइज में आपको कुछ नसों में खिंचाव लगेगा। जिस तरह से आकाश से बिजली चमकती है उस तरह की प्रकाश आज्ञा चक्र से दोनों आइज, नोज, गम्स तक जाएगी। गम से ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। ऊर्जाओं का मार्ग कुछ इस तरह से बना है जिस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसको नॉर्थ को साउथ में कर दीजिए, साउथ वाली इस प्लेस को नॉर्थ में कर दीजिए। आज्ञा चक्र से दोनों आईज, नोज, माउथ, गम्स, गम्स से फिर मस्तिष्क,
मस्तिष्क, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, कंपन संतुलित होगा आप, वाइब्रेशन धीरे धीरे स्थिर होगा। हृदय पर बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांति, सिर्फ एक ब्रह्मानंद का अनुभूति होगी आपको। महसूस करिए इस आनंद को। बैकबोन और कंधे के सेंटर में एक प्रकाश दिखाई देगा। राइट साइड में बैकबोन और कंधे से 6 इंच के नीचे पर ये एक दिव्य प्रकाश है। ये प्रकाश क्रिस्टल जेली फॉर्म में है। दोनों हाथों में वाइब्रेशन होगा, झंझनाहट हो सकती है। सुनहरी दिव्य तरल एक सीट सी तैयार हो रही है आपके बैकबोन में।
सफेद गोल्डन दिव्य तरल पदार्थ स्वादिष्ठान चक्र में इस समय पहुंच चुका है। मूलाधार चक्र, माँ के अंग से जुड़ते हुए हम गर्भगृह के इस पोर्टल के द्वारा अर्थ के कोर तक जाने वाले हैं। गर्भगृह में पोर्टल ओपन होने जा रहा है। हम सभी अर्थ के कोर तक जाएंगे। आपको तीव्र प्रकाश दिखाई देगा, जिस तरह से सूर्य की किरणों के साथ प्रकाश होता है, वही प्रकाश आपको अर्थ के गर्भ में दिखाई देगा। माँ सती, माँ अनुसुईया, माँ कन्याकुमारी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ सीता, माँ राधा मिलकर इस ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। नमन करते हैं दिव्य शक्तियों को। सभी एस्ट्रल लाइट वर्कर्स मास्टर्स को हम नमन करते हैं। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। सदानंद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, राघवेंद्र स्वामी,
परशुराम जी, विश्वामित्र जी, मास्टर रामराव, हमारे साथ सभी दिव्य चेतनाएं, उन सभी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। माँ कन्याकुमारी को नमन करते हैं। माँ सती को नमन करेंगे। हम सभी इस दिव्य स्थान से प्रस्थान करने जा रहे हैं। नमन करिए अपने क्रॉप सर्कल्स को। इस भूमि को, इस पल को, इस क्षण को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, जहां हमें अनुमति मिली आज इस समय ध्यान करने के लिए। अपनी आत्मा को नमन करिए। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी गुरुओं को नमन करिए। अपने माता पिता को नमन करिए। यहाँ तक कि आत्मा की यात्रा में अपने सभी सहयोगियों को, सभी माता पिता को नमन करेंगे। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर को पहचानते हुए उसमें प्रवेश करेंगे। महसूस करिए अपने भौतिक शरीर में एक कंपन को। बैक में गर्माहट होगी। प्रत्येक श्वास के द्वारा गर्माहट महसूस होगी। दोनों पैरों को, अंगुलियों को हिलाइए। पैरों के तलवे पर सुनहरे रंग का चक्र है जो एक्टिव हो चुका है। तलवे पर इचिंग हो सकती है, खुजली मच सकती है। रिलैक्स करिए पैरों के तलवों को बिल्कुल। आपके पैरों के तलवों पर ये चक्र एक्टिव हुआ है। आपके द्वारा ब्रह्मांड में प्रकाश जाएगा। दोनों कंधों को रिलैक्स कर दीजिए एकदम।
ऊर्जाओं को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। दोनों कान में थोड़ा सा पेन हो सकता है। आंखें एकदम रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स। 5 सेकंड का समय लेते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। जिस तरह से पानी के बौछार आते हैं उस तरह से दोनों हाथों में फील होगा आपको। नमन करते हैं सभी दिव्य शक्तियों को। मास्टर हनुमान को नमन करेंगे। पिरामिड मास्टर्स को नमन करते हैं। शिव शक्ति को नमन करेंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लीजिए। अगर कोई ध्यान को आगे करना चाहता है इसी उसमें, तो आप अपनी आईज को मत ओपन करिएगा। जो लोग ध्यान से बाहर आने के इच्छुक हैं, सिर्फ वही दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत प्यार से दोनों आंखों को ओपन करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लीजिएगा आईज ओपन करके।
थैंक यू थोड़ा मैम, थोड़ा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा पानी सब लोग पहले पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य लीजिएगा। आंखें नहीं खुल रही मैम, मतलब खोली नहीं जा रही। आप कोई बात नहीं, मत खोलिए, थोड़ा थोड़ा पानी ले लीजिए। अगर किसी को भी कुछ शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज करता जाए। अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। अगर आइज ओपन करने का मन नहीं है तो बिल्कुल मत करिए, आइज क्लोज करके बैठे रहिए। अगर किसी को भी हार्ट में हैवीनेस है या कुछ थोड़ा भी लग रहा है तो जरूर बता देगा हमको। प्रतिभा मैम, जी। आत्मंगल मैम, आप बहुत अच्छा ध्यान मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत कुछ फील किया है मैम। आपको बहुत 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 धन्यवाद मैम। बहुत लव कुछ यू। फील किया, दिखाई कुछ नहीं दिया मगर फील बहुत किया है। कोई बात नहीं, जो फील किया हाँ वही जी, हमारा प्रकाश है, उसी प्रकाश के साथ हमें रहना है। वो जी हर मैम, जगह प्रकाश फैल गया है तो उस प्रकाश के साथ रहेंगे। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बॉडी इतना हिल रही थी, इतना हिल रही थी। जैसे जैसे जब आपने शांत किया उसके बाद थोड़ा बहुत शांत हुआ, अभी भी काफी बॉडी हिल रही है। अब बहुत कुछ फील किया मैम, बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत थैंक यू। लव यू लव यू लव यू डियर। थोड़ा सा भी पैरों के तलवों में कंपन रहेगा तो वो धीरे से सही होगा भी आपका। पानी हाँ पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी जी, देर में अभी रिलैक्स हो जाएगा वो भी। थैंक यू मैम, थैंक लव यू लव यू। यू। सभी लोग इसी तरह ध्यान में बने रहिए आप लोग। और हम अब यहाँ पर कंक्लूड करने जा रहे हैं। और अगर कुछ भी आपको शेयर करना है आप कल कर दीजिएगा, सेशन के पहले कर लीजिएगा। और अगर किसी को भी कुछ ऐसा फील होता है तो रामेश्वरी मैम को या सर को आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम तक मैसेज आ जाएगा। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। आदित्य शक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, माँ कन्याकुमारी को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। माँ सती को नमन करते हैं। शिव चेतना को हृदय से हम धन्यवाद कर रहे हैं। हनुमान जी को नमन करेंगे। सभी लाइट वर्कर्स को हम नमन करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू।